तो देखो प्यारे बच्चों, अब आपके जो बीएससी जो न्यूज़ आपका जो पैटर्न लागू हुआ है उसमें बीएससी के अंदर आपका सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। अब बीएससी का जो सेमेस्टर 1 है उनके एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो मैं आपको, वैसे आपको पता होगा, फिर भी सेमेस्टर में पेपर का पैटर्न क्या होगा और फिजिक्स के अंदर क्या क्या आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सेमेस्टर 1 के लिए, उनके बारे में प्यारे बच्चों अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि भाई पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और कौन कौन से अपने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इन क्वेश्चन के हिसाब से, वो प्यारे बच्चों आज मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान सुने, अपना जो सेमेस्टर 1 के अंदर जो फिजिक्स का पेपर आएगा वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। कितने सेक्शन में डिवाइड होगा बेटा? 2। एक जो सेक्शन नंबर ए आएगा प्यारे बच्चों, सेक्शन नंबर 1 में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे और सारे 2 मार्क्स के होंगे। तो प्यारे बच्चों आप 20 मार्क्स सेक्शन नंबर 1 से ला सकते हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे और जो 10 क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि अपनी मैकेनिक्स को फर्स्ट सेमेस्टर में अपने मैकेनिक्स बुक है उसको कितनी यूनिट में डिवाइड किया गया है बताओ? 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों, ये ईच यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस देगा, ईच में से 2 यूनिट क्वेश्चन देगा और आपको दोनों को करना जरूरी है, ऑप्शन नहीं है। बच्चे सोचते हैं भाई एक ही करना होगा, नो, यू हैव टू अटेम्प्ट द बोथ क्वेश्चन, आपको दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इस प्रकार बताओ 5 यूनिट है, ईच में से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 5 2 जा 10 क्वेश्चन हो गए और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। तो आपको बताओ 20 मार्क्स सेक्शन नंबर ए से मिल जाएंगे। अब इनमें से कौन कौन से इंपोर्टेंट है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इनिशियली पेपर पैटर्न। तो सेक्शन ए सिंपल सी बात, 10 क्वेश्चन ईच 2 मार्क्स का, ईच यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों करना, यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ क्वेश्चन। अब आया भैया सेक्शन नंबर बी की बारी। तो सर सेक्शन बी में क्या है? अब तो बेटा सेक्शन जो बी है, सेक्शन नंबर बी में आपके पास में 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का। बोलो कितने मार्क्स मिल गए आपको? 50 मार्क्स यहां से मिल गए, ठीक है। 20 पहले हो चुके थे, देखिए यहां से, और 50 अब हो गए, कितने हो गए? 70, और 30 अपने इंटरनल से मिल ही जाएंगे। तो 100 मार्क्स का पेपर हो गया आपका पूरा। अब ये जो 50 जो क्वेश्चन आएंगे, जो 5, ये 10 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो करने कैसे हैं? देखो वही वाली बात, कितनी यूनिट्स हैं बताओ अपने पास में? 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 यूनिट्स हैं अपने पास में। ईच यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। और लिखा आएगा ये करो या ये करो, दो सारी में, सारी 5 यूनिट में से 2 क्वेश्चन देगा और यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1, आपको एक ही करना है, ओनली 1। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको ईच यूनिट में से एक ही करना है ना? ऐसे नहीं कि एक के दोनों कर लो और इसके दोनों ही नहीं करो, नहीं, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना ही है, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला, लेकिन हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 2 आएंगे, एक अटेम्प्ट करना है। अगर आपने एक के दोनों अटेम्प्ट कर लिया, अगले का एक भी अटेम्प्ट नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिले। ईच यूनिट का 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो। अब 10 मार्क्स है तो आप समझ के चलो कि आपको कम से कम 2 पेजेस के अंदर, 2 और 2.5 पेज के अंदर आपको आंसर लिखना ही है। तो ये आपका सिंपल सा पेपर पैटर्न है कि भैया 2 सेक्शन में डिवाइडेड है
पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन करने हैं, ईच 2 मार्क्स का जो शॉर्ट टाइप होंगे, और ये लॉन्ग टाइप होंगे। इनमें आपको डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल ऐड करके दे सकता है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो सिंपल सा पेपर पैटर्न है इस बार, क्योंकि इस बार सेमेस्टर पहली बार आया ना बेटा, इसलिए आपको एक्सप्लेन करने पेपर पैटर्न। आगे तो आप समझ ही जाओगे, लेकिन अभी पहला साल है इसलिए। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो चलो ठीक है, हमें पहले पता था, हमने देख लिया था, लेकिन सर इम्पोर्टेंट, हाँ भाई इम्पोर्टेंट तो ज़रूरी है बच्चे के लिए। हाँ, ये तो संजीवनी बूटी की तरह काम करता है भैया। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि भैया आपने देखो, वैसे तो आप सारे समझदार बच्चे हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, बहुत टाइम मिला है आपको, इतने लेट एग्जाम हो रहे हैं, फिर भी हम आपको भाई ये तो देख के जाना ही सी, और तो आपने पढ़ा ही होगा। तो जैसे यूनिट नंबर 1 में हम चले हैं, तो यूनिट नंबर 1 में बेटा हूँ आप शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में क्या क्या ज़्यादा पढ़ना पसंद करें। तो जैसे एक आपके पास यूनिट नंबर 1 में हम आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ाते हैं जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबको पता है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कृपया इसको पढ़ के जाएं। इसके बाद में आप गैलीलियन इनवेरियंस, व्हाट डू यू मीन बाय गैलीलियन इनवेरिएंट क्वांटिटी, इसको आप पढ़ के जाएं। गैलीलियन निश्चरता क्या चीज होती है, व्हाट डू यू मीन बाय गैलीलियन इनवेरियंस, वो आप पढ़ के जाएं। इसके मैंने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं कि मोमेंटम गैलीलियन निश्चर रहता है, वैसा वो क्वेश्चन इसके आप देख के जाएं। इसके बाद में सूडो फोर्स मतलब आभासी बल, या इसका कोई न्यूमेरिकल मैंने आपको करा रखा है, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो सूडो फोर्स और इट्स न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। आगे चले तो आपको कोरोलियस फोर्स हमने पढ़ा है, कोरोलियस फोर्स, और कोरोलियस फोर्स की 3 एप्लीकेशन पढ़ाते हैं। उनमें से शॉर्ट में किसी का ही पूछ लेगा भैया, नदी एक रिवर फ्लो कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, नदी बह रही है पूर्व से पश्चिम, बोलो कौन से तट को काटेगी, कौन से एंड की तरफ बेंड होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कोरोलियस फोर्स की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, इफेक्ट पूछ सकता है उसके, तो इस पे थोड़ा पढ़ के जाएं। इसके बाद में फोकोल्ट पेंडुलम, फोकोल्ट पेंडुलम मतलब फोकुलोलम, और इससे एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है इसका 24/sin λ आवर्स, इसका कोई न्यूमेरिकल करके जाए। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिट नंबर 1 में से 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इनको आप कृपया पढ़ के जाए। इसके बाद अपन चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। अभी मैं 2 मार्क्स के बता रहा हूँ, फिर आपको 10 मार्क्स के बताऊंगा अलग से, अभी 2 मार्क्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे अपन चले यूनिट नंबर 2 की तरफ। सर यूनिट नंबर 2 में से क्या क्या आ सकता है, तो बेटा इसमें 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट में आपको पढ़ाया गया है, पार्ट ए पार्ट बी, तो दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। अब जैसे पार्ट ए है, तो पार्ट ए में से आप देख के जाएं कि भैया सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की स्टडी करके जाएं, परिभाषा पढ़ के जाएं, किसका सेंटर ऑफ मास, सममित पिंड का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 2 कणों की निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, HCl का मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करा रखा है, तो उसका न्यूमेरिकल पूछ सकता है 2 मार्क्स के अंदर, तो सेंटर ऑफ मास उसका न्यूमेरिकल करके जाएं। इसी प्रकार आप L फ्रेम और C फ्रेम आपको पढ़ाए जाते हैं, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और द्रव्यमान के निर्देश तंत्र, उसको पढ़ के जाएं। इसको जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से पूछ सकता है, शून्य संवेग निर्देश तंत्र के नाम से, उसको आप पढ़ के जाएं। 2 मार्क्स के लिए बता रहा हूं मैं आपको, 2 मार्क्स में ये सेंटर ऑफ मास और इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसके बाद अपन आगे चले तो आपसे पूछ सकता है सेंट्रल फोर्स क्या होता है, केंद्रीय बल क्या है, केंद्रीय बल मतलब सेंट्रल फोर्स क्या है, इसके इफेक्ट में कौन कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है, वो आपसे पूछ सकता है। इसके बाद हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया था कि भैया व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करने वाले केंद्रीय बल के प्रभाव में कण का पथशांको परिच्छेद होता है, कोनिकल सेक्शन होता है, वो क्वेश्चन आप करके जाए, वो न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा केपलर का नियम, केपलर के नियम हमने आपको पढ़ा है, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ के तीनों के स्टेटमेंट पढ़ के जाए, वो आपसे पूछ सकता है। तो ऐसे बेटा पार्ट नंबर ए में 2 मार्क्स के अंदर ये, और ऐसे ही एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी पूछ सकता है, उसका एग्जाम्पल।
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब कोणीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन एंड इट्स एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे कुछ भी, तो इसका उदाहरण कोणीय संवेग संरक्षण, इसका उदाहरण पूछ सकता है। तो ऐसे आपको पार्ट ए में से ये पूछ सकता है। अगर हम पार्ट बी में जाएं तो पार्ट बी में बेटा सबसे पहला ही टॉपिक हमने आपको बताया था जड़त्वीय नियतांक के बारे में आपसे पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल कोफिशिएंट, और इसका एक न्यूमेरिकल करा रखा हमने 3 पार्टिकल सिस्टम का, तो वो न्यूमेरिकल भी आपको 2 मार्क्स में दे सकता है, उसको आप पढ़ के जाएं। इसी प्रकार आप पीछे चल जाएं तो आपको जड़त्व आघूर्ण क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो थ्योरम पढ़ाई थी हमने आपको, लंबवत अक्षों की प्रमेय और समांतर अक्षों की प्रमेय है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो आपसे पूछ सकता है। रिंग डिस्क के मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, वो आपसे पूछ सकता है। तो इस कृपया इसको भी पढ़ के आए, जड़त्व आघूर्ण, लंबवत अक्षों की प्रमेय। इसके बाद आप पीछे जाएं तो आपको हमने लट्टू की पुरस्रण गति पढ़ाई थी, प्रिसिशनल मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, वो आप देख के जाएं, और लार्मर आवृत्ति को भी पढ़ के जाएं, लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके यूनिट नंबर 2 में 2 मार्क्स के लिए ये सारे क्वेश्चन आप पक्का देख के जाएं, कोई सभी क्वेश्चन में से टपक सकता है। इसके बाद अपन कूच करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में आप पॉइसन्स रेशियो, पाइसा अनुपात क्या चीज है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है पॉइसन्स रेशियो की, उसके बारे में आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है। इसी प्रकार इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट था y, k, ईटा, इन तीनों में से किसी में भी रिलेशन पूछ सकता है, इनका फिजिकल इंपोर्टेंस आपसे पूछ सकता है। इसी प्रकार हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में कर्व बनवाया था, आपको याद होगा। इस तरह से कर्व में आपको पूछ सकता है प्रत्यास्थ शांति बताओ, प्रत्यास्थ विश्रांति बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक रिलैक्सेशन, इलास्टिक रिलैक्सेशन पूछ सकता है, ठीक है। इलास्टिक फैटिक के बारे में पूछ सकता है, तो ये भी आप पढ़ के जाएं। डेफिनेशंस वगैरह थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हमने आपको जब पीछे पढ़ाया था तो आपको कैंटिलीवर पढ़ाया था। कैंटिलीवर में कोई भी न्यूमेरिकल दे सकता है, डिक्लिनेशन के बारे में अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं इससे, और गर्डर की शेप आई शेप की क्यों होती है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो 2 मार्क्स के अंदर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या पूछ लेगा भैया सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर, खोखले बेलन और ठोस बेलन में से कौन मजबूत होता है, से कौन मजबूत होता है, बताया था मैंने आपको क्वेश्चन, विच इज मोर रिजिड, होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। तो वो आपको क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। डिक्लिनेशन का आपको मैंने 1-2 क्वेश्चन कराए थे, वो आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो यूनिट नंबर 3 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपन यूनिट नंबर 4 की तरफ चले, यूनिट नंबर 4 की तरफ चले तो यूनिट नंबर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आएगा ही सही, वो क्या होता है, पोटेंशियल वेल। पोटेंशियल वेल मतलब विभव कूप, विभव कूप, और इसमें सरल आवर्त गति एस, यह बोल देगा u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो, तो प्रूव करो इसमें एसएचएम होगा, तो कुछ नहीं करना पड़ता है इसमें। f इक्वल्स टू क्या निकालते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो डिफरेंशियल करो, बोलो कितना आएगा, माइनस के एक्स, बोलो कौन सा मोशन है बताओ, एसएचएम है, सरल आवर्त गति। तो विभव कूप इसमें सरल आवर्त गति के बारे में आपसे पूछ सकता है। इसी प्रकार सरल आवर्ती दोलक की औसत ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा, औसत स्थिर ऊर्जा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एनर्जी के बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद अपन आगे चले तो मैंने आपको नॉर्मल मोड, प्रसामान्य विधा और प्रसामान्य विधा आवृत्ति पढ़ाई थी, याद करो। नॉर्मल मोड क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी में इसको प्रसामान्य विधा, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। रिड्यूस्ड मास पढ़ाया था मैंने आपको, समानित द्रव्यमान, इसका न्यूमेरिकल या रिड्यूस्ड मास के बारे में पूछ सकता है आपसे। पीछे चले अपन तो आपसे रेजोनेंस के बारे में पूछ सकता है, अनुनाद क्या है, इसमें क्वालिटी फैक्टर पूछ सकता है, विशेषता गुणांक क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर।
ऐसा आपसे पूछ सकता है यांत्रिक अवमंदन क्या है, मैकेनिकल डैम्पिंग क्या होती है, इसके बारे में शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे आपको एलसीआर में रेजोनेंस कंडीशन पूछ सकता है, रेजोनेंस बताओ आरएलसी का, बैंडविड्थ कितनी होती है, हाफ पावर पॉइंट क्या होते हैं, हाफ पावर पॉइंट की डेफिनेशन पूछ सकता है, अर्ध शक्ति बिंदु, अर्ध शक्ति आवृत्तियों के बारे में पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यूनिट नंबर 4 में से 2 मार्क्स के लिए। फिर अपन चलते हैं यूनिट नंबर 5 में आए। तो बेटा यूनिट नंबर 5 में एक तो ये जो डेफिनेशंस होती हैं, तरंग संचरण नियतांक, तरंग धैर्य, इसके बारे में पूछ सकता है। मैंने लिखाई थी कुछ डेफिनेशन, सम डेफिनेशन, कोई वेव की डेफिनेशन पूछ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, मैकेनिकल वेव क्या है, ये पूछ सकता है। इसके बाद में आपसे पूछ सकता है वेव इंटेंसिटी, तरंग तीव्रता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, या फ्लक्स घनत्व को समझाओ, ये पूछ सकता है। इसी प्रकार साउंड वेव के बारे में आपको ये फॉर्मूला हमने बताया था, इसमें न्यूटन्स की हाइपोथेसिस और लाप्लास करेक्शन, न्यूटन की परिकल्पना और लाप्लास करेक्शन आपको बताया था, वो आपसे पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार आपको वो पूछ सकता है कि समूह वेग तरंग वेग क्या है, कला वेग क्या है, इसका न्यूमेरिकल पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, और इसका न्यूमेरिकल भी बताया था। और पूछ सकता है प्रूव करो समूह वेग कण वेग के बराबर होता है, फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये आपसे पूछ सकता है। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है ध्वनिक विधा और प्रकाशिक विधा को समझाइए, एक्सप्लेन द ऑप्टिकल मोड एंड अकोस्टिक मोड, आपको पढ़ा रखा है। ध्वनिक विधा और प्रकाशिक विधा को समझाइए। तो ये प्यारे बच्चों, स्मार्ट बच्चों, आपके 2 मार्क्स के अंदर कोई सा भी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ के जाएं, ऐसा नहीं करा कि वो पढ़ेंगे, वो तो पढ़े, पर इनको भी आप देख के जाएं, फोकस करके जाएं। जो बच्चा साल भर पढ़ रहा है उससे कोई दिक्कत है ही नहीं, पर जो लास्ट में पढ़ता है उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट चाहिए होते हैं, तो उस गाइडेंस के लिए इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। अब हम चलते हैं कि कोई बच्चा कहे नहीं सर, अब मान लो उसने मेजर क्वेश्चन के लिए भी तो आ जाओ सर, 10 मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ तो बेटा 10 मार्क्स का भी बताएंगे आपको, चिंता मत करो कि 10 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वही बताएंगे 10 मार्क्स। अब 10 मार्क्स में अपन चले तो यूनिट नंबर 1 में चले। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर आप अगर चलते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण। घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी प्रकार कोरोलियस बल का ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कोरोलियस फोर्स थ्रोन पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अप, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोरोलियस फोर्स का फॉर्मूला स्टेब्लिश करा लेगा तुमसे, कोरोलियस फोर्स का फॉर्मूला निकाल, और ये कोरोलियस बल का ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई, द इफेक्ट ऑफ कोरोलियस फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अप, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग नहीं जमा रहा हूँ, आप सुन सकते हैं, वो तो हिंट के रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार आप चले हैं यूनिट नंबर 2 पर। तो यूनिट नंबर 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट है जे और ओमेगा की असमांतर स्थिति को स्पष्ट करते हुए, याद करो, असमांतर स्थिति को स्पष्ट करते हुए समांतर होने के लिए प्रतिबंध याद करो। एक्सप्लेन द नॉन पैरेलल कंडीशन ऑफ जे एंड ओमेगा एंड फाइंड आउट द कंडीशन फॉर पैरेलल ऑफ इट। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, वो वाला। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी प्रकार आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चक्र प्रसरण, ये आपको पढ़ाया था मैंने, स्पिन प्रिसिशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कोई सा भी आपको मेजर क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिट नंबर 2 के थे दोनों। यूनिट नंबर किसके बता रहा हूं मैं आपको, सेकंड में। यूनिट नंबर 1 के दो, ये यूनिट नंबर 2 के बता रहा हूं। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है केंद्रीय बल के प्रभाव में कण का
पथ का समीकरण, गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ पाथ एंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स, वो आपसे पूछ सकता है। रॉकेट के मोशन के बारे में पूछ सकता है, रॉकेट की गति को समझो, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हमारे यूनिट नंबर 3 पर चले, तो यूनिट नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 3 में से कि आपको पूछेगा बेलन में ऐंठन का डेरिवेशन, रबर की पाइसा निष्पत्ति का प्रैक्टिकल, पाइसा निष्पत्ति, टॉर्शन इन सिलेंडर का पूरा डेरिवेशन, रबर की पॉइसन्स रेशियो निकालो, इसका आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में आपको पढ़ाया गया है कौन सा, बंकन आघूर्ण, बेंडिंग मोमेंट, बंकन आघूर्ण, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, बेंडिंग मोमेंट का पूरा डेरिवेशन पूछ सकता है, और इस पे कोई न्यूमेरिकल दे सकता है आपको, कैंटिलीवर वगैरह का न्यूमेरिकल दे सकता है साथ में ऐड करके। तो ये 10 मार्क्स के अंदर टॉर्शन इन सिलेंडर पूछ ले, रबर की पाइसा निष्पत्ति पूछ ले, सरल का एक्सपेरिमेंट से वाई ईटा सिग्मा निकालो, सरल एक्सपेरिमेंट से वाई ईटा सिग्मा निकलवा रखा है, वो आपसे पूछ सकते। यूनिट नंबर 4 में चले अपन, तो यूनिट नंबर 4 में आपसे पूछ सकता है वो कि जैसे यूनिट नंबर 4 के अंदर प्रणोदित दोलक सबसे इंपॉर्टेंट, प्रणोदित दोलक, और उसके जितने भी मैंने डेरिवेशन करा रखे हैं, पावर एब्जॉर्प्शन वगैरह, वो जरूर पढ़ के जाएं। और एक LCR सर्किट है, मैंने आपको पढ़ाया था, LCR सर्किट पूरा पढ़ के जाएं, प्रणोदित दोलक, LCR। इसके अलावा अब आगे आते हैं तो युग्मित दोलक का पूरा डेरिवेशन और अवमंदित दोलक का एग्जाम्पल, इसको जरूर करके जाओ, ठीक है। यूनिट नंबर 5 पे आते हैं, तो यूनिट नंबर 5 में प्रेशर वेव, दाब तरंग जरूर पढ़ के जाएं। दूसरा, वेव का इक्वेशन, वेव की गति का समीकरण, तरंग की गति का समीकरण और उसका विस्थापन मैंने पढ़ाया था, वो पढ़ के जाएं। और एक तीसरा, 1D क्रिस्टल में आपको मैंने तरंग पढ़ाई थी और उसकी प्रसामान्य विधा सिखाई थी, लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो आपसे पूछ सकता। 1D क्रिस्टल में है एकल परमाणु, मतलब इस तरह से लिखवाया था मैंने, एकल परमाणु क्रिस्टल में, ऐसे लिख देता हूँ, एकल परमाणु क्रिस्टल में तरंग, तो ये पढ़ के जाए, ये आपसे 10 मार्क्स में कोई सभी क्वेश्चन में से पूछ सकता है। 2 आएंगे, करना तो एक ही अपने को, तो इनको थोड़ा फोकसली अगर आप देख के जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, अच्छी पढ़ाई करके जाएं, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, रिलैक्स होकर पेपर करें। और पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। वैसे पढ़ना देखो, रजिस्टर मैंने पूरा पढ़ाया है, तो रजिस्टर पूरा पढ़े, लेकिन इनको भी आप देख कर जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।